नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 18 अगस्त। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरों पर। टीआरई 4 को लेकर पटना में छात्रों का आंदोलन, 24 घंटे के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने का अल्टीमेटम। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों ने टीआरई 4 और लंबित परीक्षाओं की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन छात्र न्याय सत्याग्रह शुरू किया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार को 24 घंटे का समय देते हुए कहा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में नोटिफिकेशन अगर नहीं जारी होता है तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। छात्र ने टीआरई 4 में पीटी और मेंस कराने के प्रस्ताव का भी विरोध करते हुए कहा कि ये व्यवस्था टीआरई 5 से लागू की जाए। टीआरई 4 पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थी की मां आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस बार सरकार की पहली की घोषणा से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अभ्यर्थियों के बीच हलचल तेज हो गई है। महोदय से हमारा शिष्टाचार मुलाकात था और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं सब उनको बताना भी था। तो महामहिम से तो मिलना जुलना मंत्रियों का होते ही रहता है। टीआरई 4 की वैकेंसी आने जा रही किसी समय आ सकती है, सारी तैयारी हो चुकी है और अभ्यर्थियों से हम यही आग्रह करेंगे कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। वैकेंसी जितनी हम लोगों ने सूचना दी थी उससे ज़्यादा आएगी और किसी समय वैकेंसी जारी हो सकती है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 32,000 पद पर होंगे शिक्षक भर्ती। बीपीएससी ने आखिरकार टीआरई 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 सितंबर 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा और अभ्यर्थी 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। टीआरई 4 के तहत बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार में बड़ा पुलिस फेरबदल, सिवान के एसपी पूरन कुमार झा हटाए गए, भरत सोनी को मिली नई जिम्मेदारी। भोजपुर, सिवान समेत बिहार के 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग के बाद एसपी पूरन कुमार झा को हटाकर 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी भरत सोनी को नया एसपी बनाया गया है। वहीं भोजपुर के एसपी मिस्टर राज का भी तबादला कर उन्हें रोहतास भेज दिया गया है। लालू यादव ने छात्रों से 19 अगस्त को पटना पहुंचने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और बहाली प्रक्रिया को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए छात्र युवा शक्ति से 19 अगस्त को पटना में एकजुट होने की अपील की और सरकार पर छात्रों की मांगों को दबाने का आरोप लगाया। सिवान AK-47 मामले पर संजय झा का बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी यादव बेवजह राजनीति कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सिवान में हुई AK-47 घटना पर बिहार सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की मांगे सुनी जा चुकी है और आंदोलन खत्म हो गया है, फिर भी राजनीति कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि छात्रों को आंदोलन करने का अधिकार है और सरकार उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। देखिए, ऐसा है कि जो घटना घटी उस समय और जिस तरह का माहौल था ये भी आप लोग जानते हैं कि छात्रों को इशू को केंद्र सरकार ने जो भी उनके इशूज थे सारे इशू को एड्रेस किया केंद्र सरकार ने। और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कट आदेश दिया था कि जो छात्रों का इशूज है या उनके ऊपर कोई केस है, ये है, सब चीज़ को ख़त्म किया गया। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया। जांच चल रही है उसके ऊपर। लखीसराय हादसे पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, घायलों और मृतकों के परिजनों से मिले। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ के बाद प्रशांत किशोर ने घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक किसी भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ने सदर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मजबूरी में लोग निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी व्यवस्था को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई जो उनको दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई पहले दिन बात नहीं है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि श्रावणी मेले के दौरान सावन में इतनी भीड़ होती ही है, हर सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है। प्रशासन ने जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जितनी संजीदगी से मामले को देखना चाहिए था, वो नहीं किया। लोगों की शिकायत यहाँ के एसपी से भी है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पर
एसपी हैं, शायद वो यहाँ रात में नहीं रहते हैं या फुल टाइम नहीं रहते हैं, उसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। जो लोगों ने कहा मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। लेकिन उससे दुखद बात यह है कि कल यहाँ पर विजय सिन्हा जी भी आए थे, भारत सरकार के मंत्री ललन बाबू का भी ये क्षेत्र है। बिहार में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको सिर्फ चंद पैसों के मुआवजे के साथ लोग मामले को रफा दफा कर देते हैं। अभी तक किसी प्रशासनिक अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, थानेदार, भाई किसी की जान गई है, और एक दो लोगों की नहीं 7 लोगों की जान गई है। अभी भी कितने लोग घायल हैं, और एक भी हवलदार कांस्टेबल भी निलंबित नहीं हुआ है। बस आपदा के नाम आपदा कोष से कुछ पैसे दे दिए और लोगों की जान की कीमत 4 लाख रुपए लगा दी। जो घायल हुआ उसको 10-20 हजार रुपए दे दिया, मामला रफा दफा हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमावली पर चिराग पासवान ने लिखा सीएम को पत्र। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रूल्स 2026 को अंतिम रूप देने से पहले अभ्यर्थियों, अतिथि शिक्षकों और विश्वविद्यालयों से चर्चा करने की मांग की। चिराग ने 6 मांगे रखते हुए यूजीसी रेगुलेशन 2018 की टेबल 3A को लागू करने, अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने और डोमिसाइल नीति लागू करने और पात्र अतिथि शिक्षकों को उचित अवसर देने की मांग की। मीसा भारती का बिहार सरकार पर बड़ा हमला, सिवान फायरिंग और छात्रों के मुद्दे पर उठाए सवाल। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि छात्रों के मुद्दों को लेकर कल राजभवन मार्च किया जाएगा। उन्होंने सिवान में AK-47 में फायरिंग के मामले में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने और बिहार सरकार पर छात्रों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मीसा भारती ने कहा कि बिहार में युवाओं को नौकरी, पेंशन और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार के मंत्री लगातार घोटालों में घिरे हैं। उन्होंने सरकार से छात्रों से बातचीत कर की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। नीतीश कुमार के समर्थन में लगे नारे। पूर्व सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए और नीतीश कुमार मुस्कुराते नजर आए। नीतीश कुमार के संजय झा से कार्यकर्ताओं से मिलने और उनकी समस्याओं से जुड़ी कागजात लेने को कहा। वहीं आरजेडी ने इसे लेकर एनडीए में अंदरूनी खींचतान का दावा किया है। बिहार में बड़ा आईएएस फेरबदल। सम्राट सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। सिवान के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय को वेटिंग फॉर पोस्टिंग भेजा गया है, जबकि भोजपुर में मनोज कुमार मीना को नया डीएम बनाया गया है। बिहार बोर्ड छात्रों को रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2027 के लिए छोटे छात्रों को 18 से 22 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अनुमति आवेदन पूरा करने का अंतिम मौका दिया है। इस दौरान निर्धारित शुल्क के साथ लेट फाइन भी लगाई जाएगी। बोर्ड ने छात्रों और स्कूल कॉलेज प्रशासन को 22 अगस्त की डेडलाइन का खास ध्यान रखने को कहा है। नालंदा में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही, नमक की जगह सर्फ परोसे जाने पर 18 छात्र आए बीमार। नालंदा के नूरसराय के पारसी मेडिकल स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद करीब 18 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि सब्जी में नमक की जगह गलती से सर्फ परोस दिया गया, जिसके बाद छात्राओं के पेट में दर्द हुई और उल्टी की शिकायत आई। सभी छात्राओं को बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। पटना के फुलवारी शरीफ के करोरेगंज इलाके में प्रॉपर्टी डीलर गोलू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ विवाद के दौरान उसे गोली मारी गई। हालांकि हत्या की वजह अभी साफ नहीं हुई है। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज और मृतक के दोस्तों से पूछताछ के आधार पर जांच की जा रही है। परिजनों ने साथ मौजूद दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। 24 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पटना समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट। बिहार में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। पटना, बेगूसराय, जहानाबाद और औरंगाबाद समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के असर से 19 और 20 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा का आकाशीय बिजली की संभावना भी दिखाई गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।